अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बस मैं आ गई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। मैंने सोचा जल्दी जल्दी ब्लॉग जो है वो मैं एडिट करके अपलोड करूँ। तो बस यहाँ पे ये है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग यानी कि लेट वाली मॉर्निंग 11-12 बजे का आई थिंक टाइम था। तो हस्बैंड भी घर पे थे और बच्चों को मैंने उठाया है, लेकिन देखें मैंने नीचे से इसको उठा के अलियान को, और वो मैंने चारपाई जैसे सीधी किया तो वो ऊपर जाके लेट गए। तो बस उठते उठते जो है वो कह लें कि आधा पौना घंटा ये इसी में लगा देते हैं। तो बस मैं फिर जो है उठते साथ सबसे पहले तो सारे घर की जो चीज़ें हैं ना उनको सेट करती हूँ। ये मैंने कपड़े धोए थे तो उनको मैंने सारे बेड पे इकट्ठे किए, फिर मैंने उनको तय लगा के तो अपनी अपनी जगह पे रखा। रूम मैंने सेट कर दिया और मैं है काफ़ी देर से उठी हुई हूँ, क्योंकि आज ज़रा किचन में भी कुछ काम था, सालन वगैरह नहीं था तो वो बनाना था। और यहाँ पे ये देखें उठते साथ जो डिमांड हो रही है जी मुझे टॉफ़ी दे दें। मैंने कहा पहले नाश्ता करो ना फिर टॉफ़ी मिलेगी। तो बस जी यहाँ पे मैं अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में तो है मैं पहले भी आई थी, मतलब बर्तन वगैरह धोए हैं और जो भी काम होते हैं छोटे मोटे, कूलर पानी का बनाना। और ये मैंने सालन बनाया जो मैं आपको दिखा रही थी। एक्चुअली थोड़ी सी पालक और मेथी पड़ी थी फ्रीज़र में। तो मैंने कहा यार इसको तो टिकाने लगाए हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना आलू और दोनों चीज़ें जो है ना वो मिक्स करके बना ली। मैंने कहा अभी का सालन जो है ना वो हो जाएगा, क्योंकि सालन बना हुआ नहीं था। तो ये है कि वो भी काम आ जाएंगे और सालन भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे बन रहे हैं पराठे। और हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो आजकल घर पे ही हैं। तो उनके लिए है मैं ब्रेड या कुछ भी वो कहेंगे तो वो मैं बना दूँगी बच्चों के लिए, और अपने लिए मैं पराठा बना रही हूँ। तो साथ में देखते हैं अंडे अगर ज़रूरत पड़ती है तो बना लेती हूँ, वरना कोई नहीं। और लेट नाश्ता करें ना तो फिर पराठा ही मैं देती हूँ। रोटी तो है पता है आपको बच्चे नाश्ते में खाते नहीं हैं। तो अगर थोड़ा जल्दी कर लें तो फिर ब्रेड वगैरह जो है ना वो मैं दे देती हूँ। मतलब 3 मील जो है ना कम से कम दिन में होने चाहिए। और स्नैक वगैरह भी हो जाए तो चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो है ना बार-बार भूख लगती है, स्पेशली बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो उनको लगता है कि थोड़ी देर बाद हमें कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो हेल्दी ईटिंग जो है ना वो बेस्ट होती है। बस सालन रोटी खाओ और ये आपने स्नैक क्या खाओ, इसमें डाला हुआ लेकिन है? आपको पता है कि जितने भी इसमें डाल स्नैक्स हैं दिया ना बिस्किट। वो सारे एक तो मैदे से बनते हैं और वैसे भी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। तो मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो है ना वो स्नैकिंग से ज़रा मैं रोक के ही रखूँ। हाँ, वीकली हम बाहर जाते हैं तो कुछ उसने खाना है तो वो खा लेता है, वरना जो है वो फिर हम अवॉइड ही करते हैं। स्पेशली जो है कोल्ड ड्रिंक जूसेस आपने देखा है कभी मैंने ना ला के रखे हैं ना मतलब मैंने बाहर जाके भी इनको लेके दिए हैं। बच्चे जिद करते हैं, जाहिर बात है बच्चे देखते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, लेकिन हम उनको उसका कोई अल्टरनेट मतलब दे देते हैं तो वो फिर मान जाते हैं। तो बहरहाल जी फिर करते कराते जो है सारा दिन बस वही कामों में गुजर गया। दिन के टाइम जो है मैंने चूंकि हमने नाश्ता लेट किया था, फिर मैंने शाम से पहले थोड़ी देर साबूदाना वगैरह बना के बच्चों को खिलाया, और अभी ये शाम का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा यार मैं नहा लूँ, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रही थी। तो बस मैंने फिर अपने कपड़े प्रेस किए और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, मेरी कोई बहन कह रही थी कि अपना मुझे ये फ्रॉक दिखा दें। तो ये है जी इसका। एक्चुअली ना मेरी जो कपड़े सिलाई करने वाली है ना वो खुद ही अपने से ही जो भी डिज़ाइन मुझे बना दे मैं पहन लेती हूँ। मुझे कोई नहीं होता कि ऐसा करें वैसा करें। ये देखें इतनी इसको जल्दी होती है ना, मैंने स्विच उतारने के लिए आई हूँ तो उसने पहले उतार दिया। और ये देखें पीढ़ी रखी हुई है जनाब ने, और बस सारी जो काम है ना बेचारा करता रहता है। हर काम का इसको पता है कि मम्मा क्या काम कर रही है, मैंने किधर घुसना है। तो बस मैं अभी शावर लेने जा रही थी, लेकिन शावर लेने जाऊँ ना तो फिर मुझे बच्चों का भी होता है। तो फिर मैं लियान को बार बार जो है ना वो कह रही होती हूँ भाई का ध्यान रखना, ये करना। मतलब जितनी भी खिड़कियां होती हैं वो मैं बंद कर देती हूँ, बैल्कनी का डोर बंद कर देती हूँ। मतलब छोटे छोटे जो मेरे जहन में आते हैं कि हाँ यहाँ जा सकता है बच्चा, यहाँ जा सकता है, तो वो मैं फिर बंद करके फिर ही जाती हूँ। और वैसे भी मुझे था कि इनके बाबा भी आ जाएंगे, वो ज़रा कुछ काम से गए थे। तो थोड़ी देर में बस वो कह रहे थे आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो उतनी देर में हो सकता है आ ही जाए। तो वेट करते करते जो है ना ये टाइम हो गया। अभी मुझे खाना भी बनाना था, तो मैं जो है ना बस काम ही निपटा रही थी। और यहाँ पे मैं पानी पीने आई थी। मतलब इतनी गर्मी है ना, हब्स वाला मौसम जो है ना वो स्टार्ट हो गया कि बस कुछ ना पूछें। अच्छा जी उसके बाद अभी मैं शावर लेके आ गई हूँ और मैंने एक सेकंड भी मैं रुकी नहीं हूँ। मैंने कहा अगर मैं बैठी ना तो इतनी देर में गैस जो है ना वो चली जानी है। तो बस फिर मैं भागम भागी जो है ना वो किचन में आई। और ये देखें मैंने रख लिया था जो है ना, हांडी रख ली थी। फिर मैंने कहा यार कैमरा ऑन कर लो, कोई ब्लॉग जो है वो बन जाए। तो बस यहाँ पे जी बन रहा है आज कीमा।
कीमा और प्याज अलियान ने मतलब फरमाइश किया, उसको कीमा अच्छा लगता है। तो फिर मैं जो ना वीक में एक दफ़ा मैंने कहा बना दूंगी, क्योंकि गर्मी है, गोश्त गर्म होता है, फिर आपको पता है। तो मैंने कहा चलो मैं ना वीक में एक दफ़ा कीमा बन जाता है, एक दफ़ा गोश्त बन जाता है। तो आज फिर कीमा डे था, तो मैंने फिर कीमा और प्याज बनाने थे, तो मैंने जी सारी चीज़ें इसमें डाल के, अदरक लहसुन टमाटर प्याज नमक मिर्च और हल्दी, तो इसको मैंने लगा देना प्रेशर, क्योंकि बड़े गोश्त का है तो इसको प्रेशर लगाना ज़रूरी है। छोटे का भी हो तो ज़रूरी है, लेकिन यह है कि अगर टाइम हो तो चलो बंदा ऐसे ही बना लेता है। तो बस जी मैंने इधर प्रेशर लगाया, दूसरी साइड पे मैं बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, तो उन्होंने कहा जी मुझे खिचड़ी बना दें। उनको ना बुखार हुआ हुआ है लूज से ना, पढ़ाने जाते हैं ना दिन के टाइम, गर्मी की वजह से जो है ना, वो हमारा घर थोड़ा सा ठंडा होता है, एयर कूलर वगैरह चल रहा, तो वो एकदम बाहर निकले हैं, तो उसकी वजह से उनको जो है ना फीवर हो गया। तो लेकिन फिर भी बैठते नहीं है, जहाँ उनकी हिम्मत काम करती है तो फिर वो चले भी जाते हैं। मतलब अभी भी जैसे कि वो गए हुए थे, जब मैंने बताया ना, यहाँ पे जो करीबी हमारे ट्यूशन है ना, अपनी पढ़ाने गए हुए थे। मतलब थोड़ी सी तबीयत भी ठीक होती है ना, तो कहते हैं मैं चला जाता हूँ। तो बहरहाल जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से तड़का बनाया, प्याज डाला, और उसमें मैंने खड़ा मसाला डाल दिया, गरम मसाला जो होता है वो डाला, 2-3 मैंने हरी मिर्चें डाली, क्योंकि उनको ज़रा स्पाइसी खाने पसंद है, तो मुझे कह रहे थे थोड़ी स्पाइसी बनाना। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो यहाँ पे ये जनाब जो इनको भी भूख लगी थी, कह रहा था मामा मुझे ना जल्दी जल्दी दें सालन बना के, तो मैंने कहा बस थोड़ा सा वेट कर लो। और टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, आपका डे वही बात है ना, स्टार्ट अगर लेट होता है तो फिर बिल्कुल एक सेकंड बैठने को नहीं मिलता, मतलब भागते रहो, ये इसके एक के बाद दूसरा काम तीसरा काम। क्योंकि हमारे काम तो चूंकि वैसे ही होते हैं, सारे काम हमने करने होते हैं, बच्चों को छुट्टी होती है तो काम थोड़े और बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने फिर इसमें डाल दी मूंग की दाल धुली हुई, ये मैंने 3-4 घंटे भिगो कर रखी है, तकरीबन मैंने 4-5 बजे भिगोई थी, और ये 1 कप भिगोई थी, कितनी फूल गई है। उसमें मैंने मसाले डाले, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया डाला है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने इसमें। और बस इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 कप आई थिंक पानी डाल दिया था, मतलब डबल से 1 कप ज्यादा डाला था। 1 कप दाल थी और 1 कप ही चावल थे, तो मैंने 5 कप जो है ना वो पानी डाला था, क्योंकि थोड़ी सी कह लें कि ढली हुई नरम वाली जो खिचड़ी है ना वो बनानी थी। और यहाँ पे ये कपड़े भी जो हैं वो धुल गए थे, तो कुछ मैं जैसे मेरा चक्कर लगता था मैं फैला देती थी, और अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने देखा है कपड़े पड़े हैं तो वो फैलाने लग गए हैं। तो बस ये सारे काम साथ साथ देखें चल रहे होते हैं। और मॉर्निंग में ये होता है कि जो दूसरे काम होते हैं वो उस वक्त कर लेती हूँ, और इस वक्त जो है मैं कपड़े धो लेती हूँ, कभी दिन में भी धो लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो शाम के वक्त ही मैं मशीन लगाती हूँ, हालांकि शाम को जो है ना वो नहीं लगानी चाहिए, बिल की वजह से जो है ना वो बिल ज़्यादा आता है। और अभी तक हमारा बिल तो नहीं आया, देखें कितना आता है, क्योंकि मैं खुद बड़ा डरी हुई हूँ कि कितना आएगा बिल है, क्योंकि लास्ट जो आया था वो हमारा 2900 आया था, तो अभी देखें कितना आता है। तो बिल्लो ने भी बड़ी जो है ना वो टेंशन दी हुई है। सोशल मीडिया जो है वो इसी बात से जो है ना वो भरा हुआ है, तो मैं खुद बड़ी टेंशन में आई हुई थी, मैं सोच रही थी कि मैं देखती हूँ मतलब खुद ही नेट से। तो अभी मैं देखे जेन में आया, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, यहाँ पे फिर प्रेशर मैंने खोल दिया, कीमा मेरा हो गया था, मेरा नहीं गाय का। तो यहाँ पे मैंने बाकी मसाले डाले हैं, सूखा धनिया डाला है, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, इसमें मैंने डाल दिया हरी मिर्च, थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो इसको जो है मैं भुनाई करूंगी, और दूसरी तरफ मैंने चावल भी डाल दिए थे, उसको भी मैं हल्की आंच पे जो है ना पकाऊंगी। और ये देखें मैंने हल्की आंच पे पकाया, और बड़ा अच्छे से जो है ना दोनों चीज़ें, चावल भी और दाल भी जो है ना वो गल गई है, बल्कि घुल गई है। तो उसको मैंने दम पे लगा दिया, और फिर मैंने कहा मेरे ना वो वाला चूल्हा मेरे करीब होता है, क्योंकि वहां से मुझे इजी होता है हर चीज़ को पकड़ना, तो यहाँ से मुझे घूम के आना पड़ता है कैमरे की स्टैंड की वजह से। तो फिर मैंने उस साइड पे रख लिया कीमा, बस इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूंगी, और फिर उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे ये लोग आ गए थे, गए हुए थे, रूहान और इसके बाबा गए हुए थे, दूध वगैरह खत्म हुआ था रूहान का वो लेने के लिए, पेपर्स जो है वो खत्म हुए थे वो लेने के लिए, और पूरा पैकेट नहीं मंगवाया। मैंने कहा अभी जो है ना वो नेक्स्ट मंथ जो है ना इंशाल्लाह मंगवाएंगे, अभी जो है ना गुजारा करते हैं। और दूध लेकर आए हैं, और अंडे और ब्रेड। एक्चुअली ना हम लोग कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से सभी पेरेंट यही कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाने पीने का जो है ना वो अच्छे से अच्छा जो है ना ध्यान रखा जाए।
तो मेरे हस्बैंड की ना शुरू से आदत है कि मतलब कपड़े नहीं है कोई बात नहीं, जूता नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह से जो खाने पीने की चीज़ें ना वो उन्होंने मतलब अच्छे से उसका ख्याल रखना है, चाहे वो गोश्त है चाहे वो अंडे हैं कुछ भी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए कि खुद ही जो है ना उनको होता है कि नहीं खाने पीने की चीज़ों का ध्यान जो है ना वो रखना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि ये दूध प्रेमा जो है तकरीबन 310 का हो गया है पर लीटर। तो 2 डब्बे हम लेके आते हैं तो हमारे 2 से 3 दिन चल जाते हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि चाय भी मैं इसी में से ही बना लेती हूँ आजकल। तो ये हमारा तीसरे दिन आता है। तो ये है कि मतलब खुद ही इनको ख्याल होता है कि नहीं यार खाने पीने की जो चीज़ें हैं ना चाहे वो बच्चों की हैं चाहे वो हमारी हैं उसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। क्योंकि आपकी सेहत ठीक होगी ना तो आप सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब मेहनत भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बच्चों को भी देख सकते हैं। और अगर सेहत नहीं है ना तो जो है आप अपना ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो घर का कौन रखेगा। तो बस यही चीज़ें हैं जी। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो इसलिए जी कुछ कोई मेरी बहन पूछ रही थी ना कि मतलब आप का खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। तो खर्चा हमारा सिर्फ खाने पीने का है, क्योंकि हम लोग अच्छा खाते हैं अच्छा पीते हैं। और बाकी आपने देखा है कभी मतलब मेरे कपड़े जूते या इस तरह की चीज़ें मैंने आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता है कि बस जितनी ज़रूरत है ज़रूरत पूरी हो रही है तो बस ठीक है। फजूल में अपनी अलमारियां भरने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो मेरे हस्बैंड है। हाँ बच्चों के लिए हम करते हैं भाई जितना हमसे हो सकता है। तो बस यहाँ पे खाना मेरा रेडी हो गया था, मैंने फटाफट से रोटियां बना ली और उसके बाद खाना हमने लगा दिया, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे का टाइम जो है ना वो हो गया था। और यहाँ पे खिचड़ी मैंने ऊपर ही रखी थी, क्योंकि मैंने कहा इन्होंने तो खानी नहीं है तो हस्बैंड के लिए मैं इनको डाल के इधर ही दे देती हूँ। वो एक्चुअली अंदर बैठे हुए थे अपनी क्लास पढ़ा रहे थे, तो मैंने कहा चलो उनको मैं उधर ही दे दूँ गरम गरम। तो ये है जी फाइनल लुक। और यहाँ पे ये देखें जनाब थोड़ा नाराज हुए हुए थे कह रहा था नीचे रखें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया और सालन जो है वो प्याज और कीमा हमने बनाया था, तो बड़ा मज़े का बना था। एक्चुअली ना प्याज डालने के बाद प्रेशर ना लगाएं तो बेहतर होता है, लेकिन मेरे पास टाइम चूंकि कम था तो मैंने फिर लगा लिया। और धनिया नहीं है तो देखें रौनक नहीं है हांडी में हाँ। अच्छा जी, अभी ये है रात का टाइम, तकरीबन 11 बजे के बाद का टाइम था आई थिंक। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी चाय, और ये रूहान मियाँ जो है ना वो फ्रिज में से साबूदाना ले आया कि मुझे खाना है। तो मैंने कहा चलो आप रखो मैं इसको खिलाती हूँ। और बस मैं चाय बना रही थी, बर्तन मैंने वॉश कर दिए। और उसके बाद मतलब जो भी छोटे मोटे किचन के काम होते हैं वो मैं निपटा के तो फिर ही सोती हूँ। पहले तो होता था कि मैंने कहा चलो बर्तन छोड़ दिए, लेकिन जब से मैंने पानी का टब भर के रखना स्टार्ट किया ना तो मैं फिर पानी ये यूज़ कर लेती हूँ। और फिर सुबह मतलब सुबह जल्दी पानी आ जाता है तो फिर जो है वो मैं बाकी काम सुबह में चल जाता है। तो पहले मुझे था कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने टब को जो है अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो यूज़ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने जो है ना इधर बैल्कनी में रख लिया। और बस चाय मेरी बन गई थी। हस्बैंड मेरे स्टिल जो हैं वो अपनी क्लास पढ़ा रहे थे तो उनके लिए अभी बस मैं उनको चाय भी दे दूँगी, क्योंकि इस वक्त जो है ना उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, सुबह से उठे होते हैं फजर के टाइम से, तो फिर दिन में भी उनको टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। तो फिर ये है कि इस वक्त फिर मैं चाय वगैरह या कहवा जो भी वो बोलें वो मैं उनको बना देती हूँ। मतलब ये होता है कि चावल खाए हैं तो चाय पीते हैं, और अगर खाना वगैरह रोटी वगैरह खाई है तो फिर वो कहवा पी लेते हैं, या दूध हल्दी वाला कुछ भी जो उनको चाहिए होता है। और बस बच्चों को भी इस वक्त फिर मैं दूध जब वो सोने लगते हैं तो उनको गर्म करके दे देती हूँ, क्योंकि अलियान जो है ना वो बड़ा कह लें कि खाने पीने में ना कह लें कि हाथ अपना रोकता है। तो मेरी कोशिश होती है कि चलो उसको ना कुछ मैं दे दूँ, क्योंकि ये वाली एज जो है ना इसमें बच्चे बड़े होते हैं तो इनकी खुराक का खाने पीने का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। खाते नहीं हैं, तंग करते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डांट डपट के जिस तरह भी जो है ना वो फिर हम माओ को करना ही पड़ता है दूध तो है बिल्कुल नहीं पीता। जब से मैंने इसका फीडर छुड़वाया ना, आपने देखा होगा मेरे शुरू के ब्लॉग में ये फीडर पीता था, तो जब से मैंने छुड़वाया ना तब से जनाब जो है ना वो दूध अच्छे से नहीं पीता, कभी पी लेगा कभी नहीं पिएगा। और ये देखें ये भी टब भरा हुआ है, अभी भी है पानी। तो बस अभी इनको खिला पिला के भी चाय के बर्तन फिर बाद में वॉश करके मैं रखूँगी। और बस उसके बाद जो है लियान को थोड़ा सा मैं पढ़ा लेती हूँ, अगर उसको नींद नहीं आई। नींद तो खैर उसको लेट ही आती है, क्योंकि लेट उठता है, 12 बजे के बाद उठता है, तो फिर नींद भी आपको पता है कि कम से कम 14 घंटे बाद ही आती है लेकिन यह है कि कभी 12 बजे कभी 1 बजे तक सोता है।
तो छुट्टियाँ हैं तो बस इसी वजह से रूटीन थोड़ी सी ज़्यादा सी गड़बड़ है। तो कभी कभी खैर मुझे भी होता है यार कि क्या अपने लिए टाइम ही नहीं निकलता। हाँ, सुबह में जल्दी उठ लो तो आप फिर नींद को कम करो तो फिर है टाइम मिले, वरना जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। सुबह भी उठ जाओ ना तो फिर होता है कि यार ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें, खाना बना लें, बच्चों के उठने से पहले हम ये काम कर लें, गर्मी होने से पहले ये काम कर लें, बस हम लोगों का यही चल रहा होता है। तो बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला हिम्मत दे रखे। और बस चाय पियेंगे। और इस वक्त जो है ना मेरी एक जो बड़ी नंदन है वो भी जाग रहे होते हैं ना, तो हम लोग बात अक्सर इसी वक्त करते हैं। तो बस उधर इधर ही उनकी कॉल आ गई थी, हमने फिर कॉल पे बात की। उसके बाद फिर मैंने बस अलियान को थोड़ा सा सपारा पढ़ाया और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।